अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। माशरे में बहुत सारे ऐसे अफराद मौजूद हैं जो माशरे में बढ़ती हुई बेराह रवी, टूटी हुई सड़कें, अखलाकी अक़दार की पामाली, क़ानून की पामाली, इन सब चीज़ों को होता हुआ देखकर हमारा दिल कुड़ता है। हम चाहते हैं कि ये चीज़ें हम किसी तरीके से ठीक कर दें। हमारा मसला ये है कि हम दूसरों को तब्दील करना चाहते हैं, हालांकि यकीन जाने दूसरों को तब्दील करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। आप क्या कर सकते हैं? आपके लिए सबसे आसान काम ये है कि आप ख़ुद पे काम करें और ख़ुद को तब्दील करने का बेड़ा उठाएं। जब आप ख़ुद को तब्दील करने का बेड़ा उठा लेंगे तो दिए से दिया जलता है और इस तरह दुनिया में तब्दीलियां आनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर मैं एक और बात की तरफ इशारा करूँगी। मेरी वो तमाम प्यारी बेटियाँ और बहनें जो शुरू शादी के बाद अपने जब नए घरों में जाती हैं, और यकीनन जब एक नया माहौल होता है, नए लोग होते हैं, नया शख्स होता है और नई आदतें होती हैं, उन नई आदतों को जब हम देखते हैं तो हमसे कुछ हज़म नहीं होता और हम चाहते हैं कि हम इस शख्स को ठीक कर दें। हम इसको बताएं कि तुम सिगरेट ना पियो, हम इसको बताएं कि अपने कपड़े हैंग किया करो, हम इसको बताएं कि रात को जल्दी घर वापस आ जाया करो, और हम इसको बताएं कि तुम ये मत खाओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, और टेबल यहाँ पर होगी, टिश्यू बॉक्स यहाँ रखा हुआ होना चाहिए। अब ये जो हमारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम दूसरे घर में जाके फ़ौरी तौर पर चाहते हैं कि वो हमारे मुताबिक हो जाए और हमारे हिसाब से हो जाए, और जब वो नहीं हो पाती तो इस खींचातानी के चक्कर में रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है। मेरी आज उन तमाम बच्चियों से गुजारिश है जो कि न्यूली मैरिड है या उनकी शादी को कुछ अरसा बीत भी चुका है, तो एक बात जहन में रखिए कि जिस इंसान को उसके माँ बाप 25 साल में नहीं बदल सके तो आप उसको 25 दिन में या 25 माह में नहीं तब्दील कर सकती। आपके लिए क्या ज़रूरी है? पहले आप अपने हस्बैंड के साथ, और अगर हस्बैंड ये बात सुन रहे हैं और वो अपनी वाइफ को तब्दील करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो कल की आई हुई लड़की जो अपना घर, अपना पूरा पास्ट छोड़कर आई है, उसकी पूरी आदतें हैं पास्ट की, तो वो आपके घर आते ही फ़ौरन अपने आप को आपके मुताबिक डाल ले, तो वो तमाम शौहर और हजरात और बीवियाँ इस बात समझ लें कि आप दूसरे को चेंज करने के बजाय उसके साथ कंपैटिबिलिटी बनाएं पहले। क्योंकि जब आप दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं तो आप अपना उसके साथ रिलेशनशिप ख़राब कर लेते हैं। देखिए, आपने अगले को चेंज नहीं करना, आपने पहले उसके साथ बॉन्ड डेवलप करना है। जब आपका उसके साथ बॉन्ड डेवलप होगा तो उसका फ़ायदा ये होगा कि दूसरा इंसान मोहब्बत में आपकी बात को मानेगा, समझेगा, सुनेगा, अपनाएगा। ये मोहब्बत में बड़ी ताकत है। मोहब्बत से दुनिया बदल जाती है। मोहब्बत कहते हैं ना, मोहब्बत फ़ाते आलम। तो अगर आप मोहब्बत से किसी दूसरे इंसान को जीतेंगे और जीतने की कोशिश करेंगे तो वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा, आपका फ्यूचर अच्छा होगा, और आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ बॉन्ड आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा। तो कोशिश करें कि एक दूसरे को बदलने के बजाय एक दूसरे के साथ पहले ताल्लुक़ बनाएं। आपकी पॉजिटिव वाइब्स, आपका ताल्लुक़ दूसरे को इंशाअल्लाह ताला ज़रूर तब्दील करेगा। ये मेरा आपसे वादा है। अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।